मोहतरम जमीयत उलमाए उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम और इस अजीम शान इजलास की सदारत करते हुए मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँगा कि वह अपना सराती कलेमात और कलीदी खुतबे से हमें नवाजें। इंशाअल्लाह ये पूरी उम्मत जो आपके सामने आई है वह आपके हिदायतों पर अमल करने के लिए तैयार है। आप जो भी दिशा जो भी रहनुमाई फरमाएंगे इंशाअल्लाह हम सब मिल कर के उसे पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश व जमीयत उलमा ज़िला आज़मगढ़ की दावत पर हज़रत मुफ्ती अशफाक़ साहब नायब सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश की दावत पर तशरीफ़ लाने वाले हज़रात, मैं ये समझता हूँ कि आज का ये इतना बड़ा मजमा सिर्फ इस बात के इजहार के लिए है कि हम अपने मज़हब, अपने दीन और अपने मजहबी इदारों में किसी तरह का दखल न हमने पहले बर्दाश्त किया है, न आज बर्दाश्त करेंगे और न इंशाअल्लाह आगे कभी बर्दाश्त करेंगे। आप इसी जज्बे से यहाँ आए हो और मुझे उम्मीद है कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपके दिलों की आवाज़ है। आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है आपकी? आपके दिलों की आवाज़ है कि नहीं? आपने यहाँ जमा होकर इस बात का सबूत दिया है कि इक़्तिदार में कोई भी हो, कुर्सी किसी के पास हो, ताकत में कोई भी हो, हर एक ये समझ ले कि जो हमसे टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हैं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हैं हम। 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। यही वो मदारिस इस्लामिया हैं जिनके जियालों ने अंग्रेज़ों की गोलियां अपने सीनों पर खाईं। यही वो मदारिस इस्लामिया हैं जिनके सपूतों ने जेलों की सख्तियां बर्दाश्त की और अपने देश को आज़ादी दिलाकर यहाँ रहने वाले हर इंसान को इज्जत का सांस लेने का मौका मिला। मैं कहता हूँ कि अगर दारुल उलूम देवबंद न होता
मदारिस इस्लामिया और उलमाए किराम की जद्दोजहद आज़ादी न होती तो आज भी ये देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता। आज़ादी हमने दिलाई है, हमारे पुरखों ने दिलाई है, हमारे बड़ों ने इस देश में रहने वालों को इज्जत से जीने का सलीका सिखाया है। और हमारी कुर्बानियों की दास्तानें पूछते हो तुम। इस देश की मिट्टी को जहां से भी उठाओगे हमारे बुजुर्गों के खून की खुशबू और महक पाओगे। उन्होंने कहीं पर भी देश की अजमत, देश की एकता, देश की तरक्की और देश की आज़ादी के लिए कभी किसी से कोई सौदा नहीं किया। मेरे दोस्तों और साथियों, ये मदारिस हिंदुस्तान की शनाख्त हैं, ये मदारिस इस्लाम के किले हैं, ये मदारिस मजहब को आम करने और लोगों को मजहब से जोड़ने का काम करते हैं। याद रखो, जो इन मदारिस से दुश्मनी करेगा वो इस देश का वफादार कभी नहीं हो सकता। ये मदारिस वो हैं जो देश की वफादारी का सबक पढ़ाते हैं। ये मदारिस वो हैं जो अपने बच्चों को वतन से मोहब्बत करना सिखाते हैं। ये मदारिस वो हैं जो अमन व अमान से जीने का सबक देते हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, आज मदारिस पर सील लगाई जा रही है, आज मदारिस पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, आज मदारिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं एक तरफ हुकूमत और इख्तिदार पर बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें कल खून की जरूरत पड़ेगी इस देश को की हिफाजत के लिए, इस देश को सींचने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए कल तुम्हें खून की जरूरत पड़ेगी तो ये मदारिस के सपूत ही इस काम के लिए सबसे अगली लाइनों में खड़े दिखाई देंगे। मेरे दोस्तों और साथियों, आज हिंदुस्तान के तूल और अर्ज पर जो कुछ हो रहा है वो निहायत तकलीफ देह है। मैंने ये कहना चाहा था कि एक तरफ मैं इख्तिदार के नशे में चूर लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अपनों और पराओं को पहचानो, दोस्त और दुश्मन में फर्क करो, हिंदुस्तान की रक्षा करने वालों और अमन व अमान का गीत गाने वालों को सीने से लगाओ, वरना कल खून के आंसू रोगे कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं आपसे यह दरखास्त करना चाहता हूं कि हालात कैसे भी हों, परेशानियां और कठिनाइयां कितने भी सामने आए, लेकिन कभी खुदा की रहमत से मायूस मत होना, नाउम्मीद मत होना और अपने काज को मत छोड़ना। हमें दीन की नश्र इशाअत करनी है, हमें आने वाली नस्ल को दीन से जोड़ना है, हमें कुरान के पैगाम को आम करना है, हमें इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए जद्दोजहद करनी है। और याद रखो, तय करो कि हम हर रुकावट को उबूर करके अपनी जिम्मेदारी को अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और साथियों, जमीयत उलमा ने कभी जज्बात से खेला नहीं किया है, कभी मुसलमानों के जज्बात से जमीयत उलमा नहीं खेली है। इसलिए हम आपको कदम ब कदम ये बताना चाहते हैं कि कानून के दायरे में रहकर, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की हुदूद में रहकर अपने इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद करते रहिए। जमीयत कदम ब कदम आपके साथ है, आगे बढ़ते रहिए, सीना सिपर होकर के सामने आते रहिए। इंशाअल्लाह
एक दिन वो आएगा कि बातिल की तरकश का हर तीर खत्म हो जाएगा और आपके कदम बढ़ते रहेंगे और कोई रोकने वाला मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर आप मायूस हो गए, आप खौफजदा हो गए, आपके दिलों में डर पैदा हो गया जो दुश्मन चाहता है, तो याद रखिए आप अपने मुस्तकबिल को रोशन करने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों और साथियों, एक तरफ जमीयत उलमाए हिंद है जिसके सदर मोहतरम हजरत मौलाना अरशद मदनी मद्दजिल्लहुल आली हैं, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। और दूसरी तरफ जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश है जो आपकी खिदमत में लगी हुई है। हमने हर कानूनी तरीक़े को इख्तियार करके मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखी है और हम फिर हाई कोर्ट में जा रहे हैं और हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, अरे बैठ जाओ भाई, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले आने के बावजूद मदारिस के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, वो सुन ले कान खोल के कि उनके खिलाफ कंटम ऑफ कोर्ट का मुकदमा हो सकता है और उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खींचा जा सकता है। मेरे दोस्तों और साथियों, ये वक्त हमें अपने अंदर बेदारी को पैदा करने का है। ये वक्त हमें इस बात की आवाज देता है कि होश में आओ, अपने अंदर यूनिटी और इत्तेहाद को पैदा करो और पूरी कुव्वत के साथ इस्लाम की दिफा के लिए, मदारिस के दिफा के लिए कानूनी तरीक़े को इख्तियार करते हुए उठ खड़े हो और हर कदम पर हमें बेजा जोश से बचना है। भाई तशरीफ रखिए, हजरत तशरीफ लाएं, आप लोग बैठ जाइए, अपने अपनी जगह बैठिए, अपनी जगह बैठिए। हाँ बैठिए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, तशरीफ रखिए। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, बैठिए बैठिए, तशरीफ जमीयत रखिए। उलमाए हिंद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद, मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद। बैठ जाएं, तशरीफ रखें। दोस्तों और साथियों, हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, मुल्क आईन से चलता है, दस्तूर से चलता है। किसी मुल्क को मनमाने अंदाज से नहीं चलाया जा सकता। आज कुछ ताकतें, फिरका परस्त कुव्वतें हमारे इस देश में ऐसी पैदा हो गई हैं जो इसको अपने मनचाहे अंदाज से चलाना चाहती हैं। उनकी नज़रों में दस्तूर की कोई हैसियत नहीं, सेकुलर आईन की कोई हैसियत नहीं, कोर्ट के फैसलों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी कुव्वतों को यह समझ लेना चाहिए कि देश में अमन और अमान रहेगा तो दस्तूर और आईन को मान करके उसको
अपना इमाम बनाना पड़ेगा। अगर ये चाहते हो कि देश तरक्की करे, अगर ये चाहते हो कि देश में अमन व अमान बाकी रहे, अगर ये चाहते हो कि देश में हर एक प्यार व मोहब्बत और उल्फत से जिंदगी गुजारने लगे, तो आपको आइन और दस्तूर के मुताबिक देश को चलाना पड़ेगा। और याद रखो, जो दस्तूर और आइन से खिलवाड़ करते हैं वो इस देश के गद्दार तो हो सकते हैं, वफादार नहीं हो सकते। जमीयत उलमा आपको आवाज़ दे रही है और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हालात कितने ही मुश्किल तरीन क्यों न हो, आपको कानून के दायरे में ही रहना होगा, होश से काम लेना होगा, जोश में मुब्तला होकर कानून को पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ने की किसी कोशिश का साथ देना इस मुल्क से बेवफाई है। हम अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हर मुश्किल का हल हिंदुस्तान के आईन में मौजूद है और मुल्क की अदालतें अपना काम कर रही हैं। हम कल भी अदालत से रुजू करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे और हमें इंसाफ मिला है और उम्मीद है कि आगे भी इंसाफ का झंडा बुलंद होता रहेगा। लेकिन आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको जोश की वजह से होश को ख़त्म नहीं होने देना है। और ये बात जहन में रखिए कि आज जमीयत के इस स्टेज से मैं हुकूमत को ये बावर कराना चाहता हूँ कि मदरसे हमारी दुनिया नहीं है, मदरसे हमारा दीन है और हम दीन में किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त करने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। हाँ, अगर मदारिस में कुछ कानूनी तौर पर कमजोरियां हैं, जमीन के कागजात को लेकर, इमारत के नक्शों को लेकर, सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो हमने आज 3 बजे से 5 बजे तक चलने वाली नशिस्त में उलमा की उनसे ये अपील की है कि वो अपनी इन कानूनी कमजोरियों को दूर करें। और हम हुकूमत से भी ये अपील करते हैं कि मदारिस को सिर्फ और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर टारगेट बनाना और निशाना बनाना छोड़ दो। अगर आप मुल्क के दस्तूर का एहतराम करते हो और हर एक को जीने का हक देना चाहते हो, तो हर ज़िले में एक कमेटी बनाओ जिसकी जिम्मेदारी दो कि वो मदारिस के अंदर जो कानूनी तौर पर कमज़ोरियां हैं उसको सरकारी सतह पर ताआवुन करके मदारिस का उन कानूनी कमज़ोरियों को दूर करने में मदारिस की मदद करे। तो ये मदरसे आपके हैं, आपके साथ हैं। अगर आप अमन व अमान को और देश की तरक्की को सीने से लगा करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन मदरसों को भी जीने का हक देना पड़ेगा। और याद रखिए, हम अच्छी तरह से अपना हक वसूल करना भी जानते हैं। मौलाना अरशद मदनी मद्दजिल्लहुल आली की क़यादत में जमीयत उलमा मुसलमानों को हुकूक हासिल करने की जद्दोजहद में बराबर का शरीक कर रही है और हम हजरत की हर आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। आज आप हजरत की वजह से उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए यहाँ जमा हुए हैं। हिंदुस्तान के किसी भी गोशे में और सूबे के किसी भी हिस्से में आपको जमीयत की तरफ से आवाज़ दी जाएगी तो मुझे यकीन है कि आप आज से ज़्यादा भरपूर अंदाज में वहाँ पर भी पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए, देश को अमन व अमान का गहवारा बनाए, हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद हमारे इस मुल्क में परवान चढ़ाए और नफ़रतों के सौदागरों को नाकाम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।